हैं। हिमाचल में तो आम आदमी पार्टी ने अपना वोट बैंक कांग्रेस को ट्रांसफर कर दिया। केजरीवाल जी ने बड़ा जोर लगाया हम फ्री देंगे, लेकिन गुजरात की जनता ने नकार दिया। गुजरात में मोदी जी हैं, मोदी जी की ताकत है, मोदी जी की मेहनत है, मोदी जी का संगठन के प्रति समर्पण है, इसलिए गुजरात जो है मोदी जी ने प्रचंड बहुमत से वहां जीतेंगे और सारे रिकॉर्ड पिछले ध्वस्त होंगे। भारतीय जनता पार्टी काम करती है और काम की ही राजनीति करती है और आगे काम की ही राजनीति करेगी, देश को मजबूत करेगी भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, पहले तो आप लोगों का कि आप लोगों ने जो मीडिया के माध्यम से सही चीज दिखा रहे हैं। आप लोग योगी मोदी जी के नाम से ये राम अवतार है, इसीलिए हमारी पूर्ण बहुमत से जीत हुई है। यहाँ से दिल चीर के देखिए, इसमें बस मोदी जी और कमल और वो योगी जी दो ही तीन निकलेंगे बस, और दूसरा तीसरा कोई नहीं निकले। नमस्कार, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी हेडक्वार्टर और यहाँ पर बीजेपी की जीत को लेकर जश्न माहौल है। लोग जश्न में डूबे हुए हैं क्योंकि जो गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, प्रचंड जीत हासिल की है, उसे देखते हुए लोग काफी खुश हैं और यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पूरा हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग भी हैं वो पूरी तरह से भगवामय है। यहाँ पर पूरी तरह से लोग जश्न में डूबे हुए हैं। तो हम यहाँ कुछ लोगों से बात भी करेंगे। क्या लगता है कि गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है? हाँ जी, उन्होंने मोदी जी को जय श्री राम, उन्होंने बहुमत हासिल करी है। बहुत खुशी का दिन है और हम लोग बहुत जश्न मना रहे हैं। मोदी जी ऐसे ही जीतते रहे, हम उनके साथ चलते रहेंगे। क्या कहेंगे कि बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? नहीं, ये बहुत खुशी का दिन है और आज और हम इस जीत को बहुत खुशकियों के साथ बनाएंगे और यहाँ पर भी राष्ट्रीय कार्यालय में आज हम आए हैं और यहाँ पे भी धूमधाम से बनाएंगे आज के दिन को। क्या लगता है बीजेपी ने गुजरात में प्रचंड जीत हासिल की है? 27 सालों से एक बार फिर पूर्ण बहुमत से बीजेपी गुजरात में आई है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत ऐतिहासिक जीत है। हिमाचल में भी अच्छा प्रदर्शन और शाम तक और रिजल्ट आने की और संभावना है। हिमाचल की जनता का और गुजरात की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और जब भी नड्डा जी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम। क्या लगता है बीजेपी ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं गुजरात में और अभी भी जो है वोटों की गिनती चल रही है? क्या लगता है कितना पार कर लेगी बीजेपी? देखिए, गुजरात में मोदी जी हैं, मोदी जी की ताकत है, मोदी जी की मेहनत है, मोदी जी का संगठन के प्रति समर्पण है, इसलिए गुजरात जो है मोदी जी ने प्रचंड बहुमत से वहां जीतेंगे और सारे रिकॉर्ड पिछले ध्वस्त होंगे और ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन कल जिस तरह से एमसीडी में बीजेपी हारी तो थोड़ा बहुत मायूसी थी, लेकिन आज तो आप लोग बहुत गदगद होंगे। कल भी हम हारे नहीं थे, कल हम अपने को हार नहीं मान रहे थे। कुछ हमारे यहाँ कमियां थी, उसको हम लोग बैठ करके सुलझा लेंगे। अब आने वाला 2025 बताएगा कि केजरीवाल की हैसियत अपने खुद गढ़ से खत्म हो चुकी है। केजरीवाल जी, आप अपने आप को प्रधानमंत्री के पद पे भी कहीं ना कहीं 2024 में देख रहे हैं? केजरीवाल जो बोलते हैं, केजरीवाल तो ये भी बोल रहे थे कि हम 230 लाएंगे। कहाँ गया उनका 230 का आंकड़ा? केजरीवाल खाली हवा में बात करते हैं। हमारा सपना साकार हुआ एमसीडी में भी और अब 2024 में भी होगा। नहीं, एमसीडी में उनका कोई सपना साकार नहीं हुआ है। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ कुछ कमियां रही हैं, उसको हम लोग सुधारेंगे, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो चूक हुई है वो 2025 में केजरीवाल को समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको कैसे मानते हैं कि बीजेपी ने प्रचंड जीत, सारे रिकॉर्ड तोड़े 27 सालों के, इसकी वजह क्या है? ये मोदी जी की चमक है, मोदी जी का मेहनत है, मोदी जी का संगठन के प्रति समर्पण है और मोदी जी की बेदाग छवि है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मोदी जी की चमक और छवि क्यों नहीं दिखी? हिमाचल में भी हमने नेक टू नेक टक्कर है, सारी चीजें कहीं 100-200 से है, वो आत्मचिंतन का विषय है, उसको हम लोग सुधार करेंगे। देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से लोग भगवामय हैं और यहाँ पर पूरी तरह से जश्न मना रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है गुजरात में, कैसे देखते हैं? मैम देखो, बीजेपी की प्रचंड जीत इसलिए हुई है कि जनता जनार्दन को अब समझ में आ गया है राजनीति सेवा भाव होती है और ये राजनीति सेवा भाव सिर्फ एक ही पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल जी ने बड़ा जोर लगाया हम फ्री देंगे, लेकिन गुजरात की जनता ने नकार दिया। उन्होंने ये कहा हम मेहनत करने वाले लोग, हम कमा के खाने वाले लोग, हमें फ्री नहीं चाहिए और जो अगर कोई फ्री लेगा तो हम उसको अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली को अगर हम देखें तो दिल्ली में तो
जो फ्री का जो वो रेवड़ी बांटी थी केजरीवाल जी ने, उसने तो प्रचंड बहुमत आई है एमसीडी में। मैम दिल्ली में जनता यहाँ पे मिक्स है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टेट की जनता नहीं है। और यहाँ पे आपको पता है कुछ एरिया ओखला है, मटिया महल है, उनको फ्री चाहिए क्योंकि वो देश के ऊपर एक लायबिलिटी है, तो इसलिए केजरीवाल की रेवड़ी यहाँ चल गई, वहाँ नहीं चली। लेकिन जो ऐतिहासिक जीत हुई है गुजरात में मोदी जी की या फिर बीजेपी की, उसकी वजह क्या मानते? बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है, जनता ने बिहार वहाँ को गुजरात में जो उनका शासन है इतने सालों का, उस पे मोहर इसलिए लगाई है क्योंकि वो सिर्फ जनता के बारे में सोचते हैं, इसलिए शासन के जीत। हिमाचल सोचने का विषय रह गया। नहीं, हिमाचल अभी काउंटिंग होने दो, अभी तो बाकी है लड़ाई। कांग्रेस आगे है, कांग्रेस आगे तो चलो दिखा रहे हैं, अब सच्चाई तो शाम तक आएगी। कौन लगता है भारत जोड़ो यात्रा रंग ला रही है कांग्रेस की? नहीं, अगर लाती तो फिर राहुल गांधी कहीं रैली में नजर आते, रोड पे घूमते नहीं नजर आते। वो 3 स्टेट में कहीं भी इलेक्शन में दिखाई नहीं दिए। भारत जोड़ो नहीं, उत्तर भारत से कांग्रेस ने अपना नाता तोड़ लिया। देखिए, बीजेपी ऑफिस में पूरी तरह से जनसैलाब उमड़ा है, लोग अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। कैसे देखते हैं, बीजेपी आई है गुजरात में पूर्ण प्रचंड बहुमत से? इतनी खुशी हो रही है, जो हमने पिछले 40-45 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे प्रचार कर रहे थे, और गुजरात ने हमको साबित करके दिखा दिया है कि गुजरात से है जो मॉडल है वो पूरे देश में जाता है। 5.5 करोड़ जनता का हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं। वहाँ के विधायकों को दिल्ली में ला के उनका सबका सम्मान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी से आने वाले 20 साल नहीं 50 साल देश को आगे ले गए। G20 के अंदर अगर हमें कुछ दिया है तो ये G20 शिखर सम्मेलन जो हो रहा है प्रधानमंत्री के जरिए, ये उसका फर्स्ट रेफरेंस है जो पूरे देश को के विदेश में जा रहा है। तो हम प्रधानमंत्री देश का बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आज की दूर दूर तक कोई अगर गद्दावर नेता है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं। 2024 का रास्ता अभी से खुलने शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या लगता है, गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई है, 27 सालों का पूरा रिकॉर्ड फेल कर दिया है। रिकॉर्ड तो वो 2014 से ही सारा ध्वस्त ही कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो तांडव मचाया था भ्रष्टाचार का, वो सारा रिकॉर्ड दिन प्रतिदिन, चाहे वो रोड में, चाहे रोड के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, प्रतिदिन मोदी जी रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड आज फिर से ध्वस्त किया है, कांग्रेस का ही रिकॉर्ड ध्वस्त किया है जी। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जहां उसका गढ़ था वहां पे वोटों की धांधलेबाजी हुई है। कैसे देखते हैं इसको? दरअसल क्या है, राहुल गांधी के तो डीएनए में धांधलेबाजी है। वो भारत की जनता के जनादेश को धांधलेबाजी कहता है। धिक्कार है ये राहुल गांधी वास्तव में पप्पू है। ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा में जितने भारत को तोड़ने वाले हैं, नक्सलवादी हैं और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उन सबको साथ लेकर चल रहा है। असलियत में तो धांधलेबाजी राहुल गांधी है। लेकिन कैसे देखते हैं कि बीजेपी को हिमाचल प्रदेश ने, कांग्रेस ने मात दे दी है? दरअसल क्या है, देश के अंदर 2 मॉडल चल रहे हैं एक साथ। एक तरफ तो देशभक्त का मॉडल है, एक तरफ तो वो है जो राष्ट्र के ऊपर न्यौछावर हैं, जो किसी लोभ लालच में न फंसने वाली जनता है, जैसे गुजरात की, जिसका जो है पूरे देश में और पूरे विश्व में जिसने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। और एक तरफ वो लोग हैं जो लोभ में, लालच में, रेवड़ियों में फंस जाते हैं, और जमा में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या वो थोक में। ये दरअसल इसमें दिल्ली में तो यही कुछ हुआ है। कुछ हिमाचल में और दिल्ली में बीजेपी का वोट बैंक यथावत है, बल्कि बढ़ा है। बीजेपी की वोट के हिसाब से अगर हम देखें तो हार नहीं हुई है, बीजेपी की बढ़त हुई है, जीत हुई है वोट बैंक के हिसाब से। लेकिन जो भारत विरोधी तत्व हैं और जो नक्सलवादी हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो है, जो दूसरे देशों के घुसे हुए हैं घुसपैठिए, ये वो सब भी, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये सब एकजुट हो गए। हिमाचल में तो आम आदमी पार्टी ने अपना वोट बैंक कांग्रेस को ट्रांसफर कर दिया, बदले में कांग्रेस ने अपना वोट बैंक दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया कांग्रेस को, इसको आम आदमी पार्टी को। मामला ये हुआ है। दरअसल नरेंद्र मोदी वो नेता है जिसकी तरफ पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व में ऐसा लोकप्रिय नेता कोई दूसरा मिलने वाला नहीं। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है, भारत माँ के दुख दर्द को समझने वाला ऐसा नेता आज हमारा नेतृत्व कर रहा है। हमने जो है कभी नहीं सोचा था कि जैसे जैसे नेता हमारे देश में पैदा हो रहे थे, हमें नहीं जचता था कि हम अपने जीवन काल में एक ऐसा नेता जो अवतार की तरह है,
ऐसा नेता हम भी कभी देख पाएंगे? पिछले 1000 साल में ऐसा नेता जो है कभी कभार होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। हजारों वर्ष में ऐसा होता है। भारत माँ का सत्ता लाल है, गौ भगत है और भगवान रामचंद्र जी का भगत है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का भगत है, भारत माता का लाल है। ये दरअसल राम सेना की विजय है। भगवान रामचंद्र जी का नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद है, भारत माता की जनता का आशीर्वाद ये नरेंद्र मोदी जी को मिला गुजरात में। ऐसी रिकॉर्ड तोड़ विजय कोई कल्पना कर सकता था? क्या कभी हुई गुजरात में किसी की ऐसी विजय जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है? ये तो दरअसल क्या हमारे पास शब्द नहीं है। हम तो नरेंद्र मोदी जी हमने हमारे दिल को छू रखा, हमें दिल में बसे, बिल्कुल दिल में बसे हैं। आपको मैं बताऊं, हमने अपना सर्वस्व देश के लिए लगा रखा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ये बस नरेंद्र मोदी जी 2024 में फिर 400 वोटों के साथ इस देश का नेतृत्व करें। भारत की जनता गुजरात से सबक ले, गुजरात से सीख ले। किसी लोभ लालच में फंस के देश का हित नहीं किया करते, देश विरोधियों के हाथ में सत्ता नहीं सौंपा करते, जिनके साथ नक्सलवादी और खालिस्तानी घूमते हों ऐसे लोगों का जो है उनको गले नहीं लगाते। ये गुजरात की जनता ने दिखाया है। वो जो है उनके सामने बड़ी बड़ी रेवड़ियाँ लेकर गए। केजरीवाल जो है वो आज पूरे भारत की जनता पूछती है, केजरीवाल ने बहुत दिन इस देश में नोटंकी की है। केजरीवाल का वो कागज कहाँ है जिसके ऊपर वो गुजरात में भी लिख कर देते थे, लिख लो जी मैं इतनी वोट आएंगी। उसके मुंह पे गुजरात की जनता ने करारा तमाचा मारा है। और एक और बता देता हूँ, गुजरात है ये, इसमें नरेंद्र मोदी को छेड़ना नहीं। गुजरात जो है ऐसा सबक सिखाएगा। देखो आज तक कितनी वोट नहीं आई, कहाँ गया वो जो सोनिया गांधी और उस पप्पू के कहने पर नरेंद्र मोदी जी को रावण कहता था, राम भगत को रावण। गुजरात की जनता ने क्या हाल किया उस कांग्रेस का? उसका सत्यानाश कर दिया, उसका खात्मा हो चुका है, उसके खात्मे की शुरुआत हो गई है। और केजरीवाल कंस कहता था, केजरीवाल का चेला चपाटा। गुजरात की जनता ने केजरीवाल को कैसा सबक सिखाया है? ये केजरीवाल को जो है भारत की जनता ने, गुजरात की जनता ने ऐसा सबक सिखा दिया। नरेंद्र मोदी जी भारत की जनता का दिलों में बसा हुआ नरेंद्र मोदी जी का अपमान ये हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कल हम ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट के अंदर पूरी तरीके से सम्मानित किया जाए, चाहे वो विरोधी हैं, चाहे विपक्ष में, चाहे विपक्ष से बाहर के हैं। सभी सांसदों को एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि इतनी मेहनत, इतनी कड़ी रोड शो करे हैं और ये शक्ति अटूट है, ये हर आदमी के बस का भी नहीं है। आने वाले 20-25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी इस तरह ही पूरे देश में, पूरे विदेशों में छाई रहेगी। 17 करोड़ से आने वाले टाइमों में 20 करोड़ की कार्यकर्ताओं की हमारी एक सेना बनेगी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। जितना मर्जी विरोध होता जाए, इधर से उधर होता जाए, लेकिन हम उनसे भी अनुरोध करते हैं जो विरोध अपना करें लेकिन वोट के साथ ना करें, मोदी जी का समर्थन करें। वो देश को आगे बढ़ा रहे, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। कैसे देखते हैं कि गुजरात में जीत के बाद अब ईवीएम पे भी सवाल उठने लगे? नहीं, वो तो उनका तो ढोंग है ईवीएम पे सवाल उठाना। आप जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में क्यों नहीं उठाते हो ईवीएम पे सवाल? भारतीय जनता पार्टी कभी भी धोखे की या इस तरह की राजनीति नहीं करती, वोटिंग करती है, सफाई से करती है, साफ काम करती है। लेकिन जो हिमाचल में हार हुई है बीजेपी की, उसे कैसे देखते हैं? नहीं, वो वोट बैंक बढ़ा है वहाँ पर। ये तो इनकी कांग्रेस की और केजरीवाल की अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने अपना वोट बैंक कांग्रेस को ट्रांसफर कर दिया हिमाचल में, और यहाँ पर दिल्ली में कांग्रेस ने अपना अरविंद केजरीवाल को ट्रांसफर कर दिया। वो तो 1985 से जो परंपरा चली आ रही है ना कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी है तो नेक्स्ट कांग्रेस आएगी, लेकिन वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए। इतना जबरदस्त तरीके से अगर उनको और खुशी देते हम तो कितना अच्छा था। लेकिन मैं अभी भी ये सोचता हूँ जिनके कांग्रेस करते हैं, कम से कम कांग्रेस का एक भूत उतार के ना भारतीय जनता पार्टी का भी एक रोल अदा करके देख लें, देश का एक रोल अदा करके देखें। वहाँ के हिमाचल के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कांग्रेस का रटा रटाया जवाब ना लेकर चले, 5 साल का ना हो। देखिए यहाँ पे लोग पूरी तरह से मोदी में हैं, लोग मोदी के नारे लगा रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। कैसे देखते हैं कि प्रचंड बहुमत आई है गुजरात में बीजेपी की? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। पहले तो आप लोगों का कि आप लोगों ने जो मीडिया के माध्यम से सही चीज़ दिखा रहे हैं आप लोग,
योगी मोदी जी के नाम से ये राम अवतार है, इसलिए हमारी पूर्ण बहुमत से जीत हुई है। भारत माता की। ईवीएम भी बदनाम होने लग गया अब। नहीं मैडम, देखिए ऐसा है ना कि जो हारता है ना तो वो दूसरे के ऊपर कटाक्ष करता है, इसलिए उसे समझना चाहिए कि सच क्या है और गलत क्या है। सच्चाई की जीत हमेशा हुई है, सत्य कभी पराजय नहीं होता है। क्या लगता है ईवीएम भी फेल हो गया गुजरात में? बहन जी, पिछले 27 साल से गुजरात में हमारी सरकार थी और आगे गुजरात की जनता ने ये साबित कर दिया कि वहाँ पे काम किया है बीजेपी ने, और मोदी जी का चमत्कार है। 24 में भी मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है। एक लहर है, लहर नहीं, एक सुनामी की तरह से है। हर हर मोदी, घर घर मोदी वाला वहाँ पे अभियान चला है, ठीक है। और पूरी तरीके से हम जीते हैं और आगे भी जीतेंगे 2024 में भी। लेकिन जो ये केजरीवाल का मुफ्त बिजली पानी कितना कारगर हुआ? छलावा है, सिर्फ छलावा है, लॉलीपॉप है, सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करता है केजरीवाल एक नंबर का बेवकूफ आदमी है और बेवकूफ दुनिया को बनाता है, जनता को बेवकूफ समझता है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है और काम की ही राजनीति करती है और आगे काम की ही राजनीति करेगी, देश को मजबूत करेगी भारतीय जनता पार्टी। ये काम के नाम से जाने आते हैं। ये केजरीवाल तो आप देख रहे हैं कैसे लॉलीपॉप दे रहे हैं। दिल्ली में ही देख लीजिए, कोई सा भी रोड देख लीजिए, जो पहले के बने हुए हैं उसका रेनोवेशन भी नहीं कर पा रहा है। ये तो बस फ्री की राजनीति कर रहे हैं, फ्री की इनकी सत्ता। लेकिन एमसीडी में जीत हासिल करने के बाद 2024 का प्रधानमंत्री का चेहरा भी खुद को देख रहे हैं केजरीवाल जी। मैडम आप ये देखिए कि फ्री का लॉलीपॉप जो ये दे रहे हैं, ये एमसीडी के चुनाव जीतने से कुछ थोड़ी होता है। आप ये देखिए कि अगर सब कुछ इनके हाथ में थी, फिर भी ये मुख्यमंत्री है, फिर भी रोडों का रेनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हिमाचल की हार को कैसे देखते हैं आप बीजेपी की? मैडम ये हिमाचल की हार नहीं है, ये जीत है। आप ये देखिए कि कोई भी चीज़, कहीं भी चीज़ जा करके नए तरीके से अगर देखते हैं तो उसमें पॉजिटिव नजर आ रही है आपको भी, इसलिए इसे हार नहीं कहते, इसे जीत कहते हैं। लेकिन क्या वजह मानते हैं कि इतनी प्रचंड जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की? ये तो मैडम आपको भी पता है कि आप लोग जैसे मोदी लहर चल गई क्या? मोदी लहर चल गई। मोदी राम भक्त है, राम के अवतार है। ये राम, मोदी लहर अभी रुकी नहीं है भाई, रुकती है तभी तो चलती है, अभी तो रुकी नहीं है। 2024 का ट्रेलर कह सकते हैं आप इसको, कि गुजरात की जनता ने ट्रेलर है जी बिल्कुल, पिक्चर अभी भी बाकी है। बिल्कुल पिक्चर बाकी है। 2024 का ये ट्रेलर था जो अभी गुजरात की जनता ने दिखाया है और ये बता दिया, पूरे देश को संदेश दे दिया है कि मोदी लहर खत्म नहीं हुई है। कुछ लोगों ने वहाँ दिखाने की कोशिश की थी कि हम फ्री में बिजली और फ्री में पानी दे देंगे, लेकिन गुजरात की जनता ने उन्हें लात मारकर बाहर निकाल दिया है। भारत माता की वंदे वंदे, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी। यहाँ पे पूरी तरह से लोग मोदी में हैं और लगातार मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे हैं। और जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हुई है, कैसे देखते हैं आप? हम तो ईवीएम भी बदनाम होने लग गया है। ईवीएम क्या बदनाम होगा, तो अपोजिशन वालों का बदनामी हो रही है जी। हम तो बस यही कहेंगे कि गुजरात की जनता को जितना उन्होंने लालच दिए, हमारी गुजरात की जनता ने उनको दिखा दिया कि हम भूखमरे इंसान नहीं हैं, हम तो एकदम सच्चाई पे रहते हैं। और हमें तो हमारा नेता एक ही मोदी जी और योगी जी। हमें फ्री की कोई सेवा नहीं चाहिए, हमें तो जो भी चाहिए हम अपने से अपना कर लेंगे जी। हमें तो बस मोदी जी चाहिए और योगी जी चाहिए। दुनिया ये कहती है कि भैया महंगाई होगी, कुछ महंगाई नहीं हुई है। महंगाई हुई है तो इंसानों की सैलरी भी बढ़ी है, ऐसे नहीं है कि इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है, ऐसा नहीं है कि मतलब महंगाई खाली बढ़ती गई है। ऐसे अगर मोदी जी को कोई बदनाम करे तो ये गलत बात है। हमारे लिए तो बस हमारे यहाँ से दिल चीर के देखिए, इसमें बस मोदी जी और कमल और वो योगी जी, दो ही तीन निकलेंगे बस, और दूसरा तीसरा कोई नहीं निकलेगा। में इतना सब कुछ छुपाए बैठे हैं, बिल्कुल छुपाए बैठे हैं जी। हाले दर्द क्या बताए कि हम अपने योगी और मोदी को बस छुपाए बैठे हैं, और ये 2024 में खुल के निकालेंगे। अच्छा, बिल्कुल 2024 में निकलेंगे, एकदम छप्पर फाड़ के निकलेंगे, एकदम से पूरा धरती फाड़ के, सीना फाड़ के निकलेंगे। 350 से पार जाएंगे, 350 से पार जाएंगे, यही हवा रहेगी। लेकिन हिमाचल में बीजेपी की हार को कैसे देखते हैं? अरे वो तो देखिए, उसे हार नहीं कहते। अभी तो क्या, अभी तो कोई शाम हुआ, अभी तो कोई इतना वो नहीं हुआ। कांग्रेस आगे, कांग्रेस कितने सीट से आगे अभी हमने देखे नहीं अभी उसमें, लेकिन ये है कि वो शाम को पता चलेगा जी। हम आगे हैं, वोट प्रतिशत में हम आगे हैं हिमाचल में, और दिल्ली के अंदर भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। दरअसल दिल्ली में हमारे नहीं है, हमारा वोट बैंक वही है, बल्कि वो बढ़ा है। तो ये बताता है कि दिल्ली की जनता का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा है। और हिमाचल में भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। जहां कांग्रेस जीती है कई सीटों के ऊपर नैरो मार्जिन से जीती है, तो इस कारण से ये हुआ। दरअसल वोट प्रतिशत जो है, पोलिंग का प्रतिशत कम होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम कह रहे हैं एमसीडी में सरकार किसी की बने, लेकिन मेयर तो हमारे बीजेपी का ही बनेगा। छाती ठोक के बनेगा मेयर हमारा बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।